थंबनेल देख के समझ ही गए होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि बचपन से जो चीज सुनते आ रहे हो आज झूठ साबित होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बचपन से हर चीज जो सुनते आ रहे हो हमेशा सही नहीं हो सकता है। उसी में से आज कुछ चीजों को मैं गलत साबित करने वाला हूँ। आप सही से समझना उस चीज को क्या समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्टार्टअप अगर गलत होगा, अगर बेस गलत होगा तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गलत बनने वाली है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो आज का जो टॉपिक करूंगा थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आज उस टॉपिक को क्लियर करता हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को समझना पड़ेगा तब जाके पूरा चीज सही ढंग से समझ में आएगा। हम लोग हमेशा बचपन से ये चीज सुनते आ रहे हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हर बुक में पढ़ने को मिल जाता है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, या कोशिशें करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो 100% गलत है दोस्त, अगर ऐसा पढ़े हो, ऐसा सुनते हो। क्योंकि हम लोग में बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। सुन लिया, किसी ने बोला, किसी ने सुन लिया और पता ही नहीं चलता कि सही है या गलत है। हम लोग बस उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्त अगर मेरा बस चले, अगर जिसने भी इस वर्ड को बनाया है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, अगर मुझे मिल जाए तो मैं बम फेंक के उसको उड़ा दूंगा। क्योंकि दोस्त ऐसा नहीं होता है। कोशिश करने वाला इंसान हमेशा हारता है, क्योंकि कोशिश वही बंदा करता है जिसके मन में डाउट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को करता हूँ, आप सही ढंग से समझना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ और कैसे गलत है। हर चीज आप सही ढंग से समझ पाओगे। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, हम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। जिंदगी बदलने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। क्या दोस्त सही सही बताना कितने बंदों का जिंदगी बदल गया। फिर से एक बार समझना, हम लोग इस चीज को बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। तो दोस्त सही सही बताओ कि कितने बंदों का लाइफ चेंज हो गया, कितने बंदे अपने लाइफ बदल चुके हैं और कितनों ने अपना लाइफ बदला। क्योंकि दोस्त अगर बचपन से जिस चीज को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो 100 में 100% बंदों का लाइफ बदलना चाहिए और 100 में 100% बंदों का लाइफ सेटल होना चाहिए। लेकिन कितने बंदों का सेटल हुआ और कितने बंदों का बदला, सही से बताओ। एक छोटा सा चीज क्लियर करूंगा, आप उस चीज को समझना, सही से समझना, आप कनेक्ट करना, एक दूसरे को कनेक्ट कर पाओगे और सही से समझ पाओगे। आप लोग सर्कस जानते हो? सर्कस जो टीन टपाड़ा तंबू वंबू लगा के खेल दिखाता था, पहले बहुत दिखाते थे, लेकिन अभी के टाइम में एनिमल रिस्ट्रिक्शन के कारण अभी सर्कस वर्कस बहुत कम दिखने को मिलता है। लेकिन दोस्त अगर देखना है तो गूगल वूगल करके देख लेना, देखने को मिल जाएगा। उस सर्कस में एक खेल होता था, उस खेल को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। क्योंकि लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है और लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उस सर्कस में एक खेल दिखाया जाता था, एक बंदे के हाथ में चाकू रहता था, चाकू में पूरा तेज धार। एक लड़की होती 20 मीटर या 20 फीट की दूरी पे खड़ी रहती थी, उसके सर पे एक एप्पल रहता था, एक सेब रहता था। सामने वाला बंदा 20 फीट या 20 मीटर की दूरी पे रहता था और यहाँ से चाकू मारता था उसके सीधे सर पे। जो एप्पल रहता था, पूरा का पूरा एप्पल 2 भागों में बढ़ जाता था। तो दोस्त 100% बताना वो बंदा कितना टाइम कोशिश करता था। फिर से समझना, आप इस चीज को समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर वो बंदा कोशिश करता तो उस बंदे की जान भी जा सकती है। तो उस बंदे के अंदर 100% कॉन्फिडेंस होता है और 100% कॉन्फिडेंस होता है कि मैं चाकू मारूंगा वो सीधे एप्पल पे जाएगा। अगर गलती से वो लड़का उस लड़की के कान में जाके बोल दे कि तू यहीं पे खड़ी रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्त एक बात सही सही बताना, वहां पे कौन सी लड़की खड़ी रहेगी? क्योंकि सामने वाला तो कोशिश कर रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो कोशिश कभी भी नहीं करना है। क्योंकि कोशिश वही बंदा, वही इंसान करता है जिसके मन में डाउट होता है। फिर से एक बार समझना इस चीज को, बंदा वही कोशिश करता है जिसके मन में डाउट होता है। क्योंकि हम हमेशा, कॉमन सा फैक्ट है, रियलिटी है, इस चीज को समझना। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तो मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि दोस्त अपने लाइफ में कभी ऑप्शन बी बनाओ, क्योंकि बंदा अपने लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जिसके लाइफ में ऑप्शन बी होता है।
सिंपल सा फंडा है, इस चीज को समझना। अगर ए पे सही ढंग से काम नहीं हुआ तो बी कर लूंगा। तो दोस्त एक चीज हमेशा याद रखना, अगर लाइफ में ऑप्शन बनाए हो तो कभी भी दो ऑप्शन मत बनाओ, नहीं तो पहला कभी भी सक्सेस नहीं होगा। जब पहला सक्सेस नहीं होगा तो 100% कन्फर्म है कि दूसरा भी सक्सेस नहीं होगा। कुछ चीजों को क्लियर करता हूँ, आप सही से समझना। हम लोग कहीं भी मार्केट निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग कभी भी कोशिश करते हैं क्या घर जाने के लिए, कि चलो घर जाने के लिए कोशिश करते हैं कि घर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। यहाँ पे दोस्त कभी भी कोई अपने घर जाने के लिए कोशिश नहीं करता है, क्योंकि 100% कन्फर्म होता है कि घर पहुंच जाऊंगा। किसी को सुना है, किसी को ऐसे बोलते हुए सुना है क्या कि चलो खाना खाने की कोशिश करते हैं, आज खाना खाने के लिए कोशिश करेंगे, खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। दोस्त 100% कन्फर्म होता है कि खाना खाने बैठे हैं तो खाना खाएंगे, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन बी नहीं है। कोई भी इंसान खाना खाने के लिए कोशिश नहीं करता है, खाना खाता है। सिंपल सी एक बात को समझना, अगर आपका बच्चा बोले कि मैं एग्जाम में पास होने के लिए कोशिश करता हूँ तो आप उसके साथ क्या करोगे? आप खुद सोचना और समझना कि आप उसके साथ क्या करोगे। तो पूरा का पूरा डंडा उठा के पीछे पड़ जाओगे कि तू कोशिश करेगा। क्यों? कभी भी कोशिश वाली जो बात होती है ना, एक छोटी सी चीज और समझना, कभी हस्बैंड वाइफ को कभी देखे हो, कभी हस्बैंड वाइफ पति पत्नी कभी बोलता है क्या कि चलो आज प्यार करने के लिए कोशिश करते हैं? नहीं, क्योंकि दोस्त 100% कन्फर्म है कि वहां पे कोई कोशिश का कोई काम नहीं है। 100% कन्फर्म है कि होगा। तो दोस्त हर चीज में हम लोग 100% कन्फर्म होके करते हैं तो लाइफ है, पूरा का पूरा लाइफ सरवाइव करना है, पूरा का पूरा लाइफ जीना है। तो हम लोग यहाँ पे 100% कन्फर्म होके क्यों नहीं काम करते हैं, हमेशा डाउट के साथ क्यों काम करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले अगर हम लोग लोकल कॉल करने जाते थे, लोकल कॉल समझते हो क्या होता है? जो ये जो डब्बा होता था 1 रुपये का कॉइन डाल के उसमें कॉल करते थे, आप समझ रहे हो उस चीज को? हम लोग लोकल कॉल करने भी जाते थे तो उसमें 1 रुपये का कॉइन डालते थे तब जाके कॉल लगता था। 99.9 पैसा अगर हो ना तो भी कॉल भी नहीं लगता था उस टाइम। तो दोस्त अपना लाइफ है, अपने लाइफ में कोई भी वर्क करने के लिए कोशिश क्यों करना? 100% कंफर्मेशन के साथ उस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोस्त जब तक खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद के अंदर कंफर्मेशन नहीं आएगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, जस्ट डू इट, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। 100% कन्फर्म है दोस्त कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। और इस दुनिया में वो बंदा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है जो अपने लाइफ में हमेशा 2 ऑप्शन के साथ चलता है, क्योंकि पहला ऑप्शन हमेशा फेल होगा। जब पहला ऑप्शन फेल होगा तो 100% कन्फर्म है कि दूसरा ऑप्शन भी फेल होगा। जब लाइफ में एक ही ऑप्शन होगा कि एक ही काम को करना है, इसी को सक्सेस बनाना है, तो 100% कन्फर्म हो जाओ दोस्त कि आपका काम 100% सक्सेस होगा। क्योंकि जब ऑप्शन रहेगा तो कोई काम सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, ये काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस काम को कर लेंगे। तो इस काम को भी कैसे कर पाओगे? ये भी तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर तीसरे को बोलोगे इसको भी कर लेते हैं, तो तीसरा कैसे हो जाएगा? तो दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना, अपने लाइफ में ऑप्शन रखते हो तो ऑप्शन हटा दो। फर्स्ट जो भी करना है उसी चीज को करना है, और उसी चीज से जो भी अचीव करना है उसी से करना है। जब दोस्त कोशिश की बात हो रही थी और कोशिश की जब बात हो ही रही है तो एक छोटा सा स्टोरी क्लियर करता हूँ, सही ढंग से आपको समझ में आएगा। 2 राजा था, एक राजा बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही ताकतवर था, और दूसरा जो राजा था थोड़ा सा मतलब कि कमजोर था, उसका सेना होना भी कमजोर था। एक दिन उस राजा को गुप्तचर से पता चलता है कि जितने उसके गुप्तचर थे उससे पता चलता है कि 3 दिन बाद जो समृद्ध राजा है, जो बड़ा राजा है, वो हम लोगों पे अटैक करने वाला है। तो ये राजा का तो वैसे ही हालत खराब हो गया, क्योंकि वो तो समृद्ध राजा था, अभी छोटा मोटा राजा, इसका जो भी सेना था वो भी छोटा था, अब कैसे, वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो इस राजा ने सोचा कि कुछ किया जाए। फिर अपने जो भी प्रजा था उस प्रजा में घूम घूम के पूछने लगा, सबको बैठा बैठा के पूछने लगा कि क्या किया जाए, कि उस राजा से कैसे बचा जाए। तो सब लोगों ने एक ही बात बताई कि कुछ नहीं, राजा आएगा, हमला करेगा, जितना अपना प्रॉपर्टी है, जमीन है, पैसा है, सब लूट लाट के पकड़ के धके बैठ जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर राजा का जो सलाहकार होते हैं उस सलाहकार को बुलाया जाता है, उसमें 5-6 बंदे थे, उनसे पूछा जाता है कि राजा हमला करने वाला है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसमें एक 21 साल का बंदा था, 21 ईयर का बंदा था,
उस बंदे ने खड़े होकर बोला कि सिंपल सी बात है, अगर जीतना है या हारना है, कुछ भी करना है। उस बंदे ने बहुत ही सही तरीके से बोला, हम लोग वैसे भी हार जाएंगे जब राजा हम पे हमला करेगा। तो सबसे बड़ा सिंपल सा फंडा है कि उस राजा को हमला करने से पहले हम लोग करते हैं। तो उस राजा के हमला करने से पहले एक दिन हमला करना था। उस राजा को जब बताया तो राजा को बहुत ही अच्छा लगा, बोला कि सही बात है, वैसे भी वो राजा हमला करेगा तो हम लोग वैसे ही मर मुरा जाएंगे, कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर पहले हम लोग हमला करते हैं तो कोई ना कोई चांस बन सकता है, क्योंकि वहां पे हड़बड़ दड़बड़ में थोड़ा सा चांस अपना बन सकता है। फिर एक दिन पहले युद्ध का तैयारी हो गया, पूरा राजा चल दिया अपना सैनिक वैनिक लेकर युद्ध करने। जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में एक नदी थी, उस नदी पे एक पुल था, और पुल पार और करने के बाद पूरा सेना वाना पार करने के बाद उस पुल में आग लगा दिया। और नदी इतनी बड़ी थी कि उस नदी को कोई पार ही नहीं कर सकता था। राजा ने बहुत ही सिंपल तरीके से बोला, या तो जीत जाओ नहीं तो मर जाओ। आप सुन के शौक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। वो छोटा सा राजा उस उतने बड़े राज्य पे, उतना समृद्ध राजा था, उसका पूरा का पूरा किला जीत लिया और पूरा का पूरा सैनिक जीत लिया। क्योंकि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है दोस्त, कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, या तो मर जाओ या नहीं तो जीत जाओ। बहुत ही सिंपल सा फंडा है लाइफ में। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो या तो जीत जाओ या नहीं तो मर जाओ। अपने काम के रिगार्डिंग जो भी चूज किए हो, जो भी अपना काम एक टारगेट किए हो, या तो उस काम को अचीव करने के लिए पूरा का पूरा लाइफ अपना खपा दो, या नहीं तो उस काम को कभी भी स्टार्ट ही मत करो। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।